नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम, साइकियाट्रिस्ट। और लास्ट वीडियो में हमने ओसीडी के लक्षणों के बारे में बात करी थी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हो जाती है ओसीडी, क्या कारण है कि हमारे ब्रेन के अंदर ये लूप बन जाता है, ये विचार बार बार आते हैं। अगर रीजंस की बात करें तो सबसे पहला कारण है ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस। देखिए, हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ होता है और सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हैं। तो अगर उस पाथवे के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो ये बीमारी हो सकती है, स्पेशली जो पाथवे हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन या ग्लूटामेट, अगर इनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है तो भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। जेनेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। स्टडीज में देखा गया है कि ये बीमारी फैमिलीज के अंदर रन करती है, पर कोई एक पर्टिकुलर जीन जो इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। पर वो जीन्स जो हमारे ब्रेन के अंदर जो पाथवेज है उनके इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन जीन्स के अंदर डिफेक्ट जरूर पाया गया है। तीसरा बड़ा कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई सेक्सुअल अब्यूज या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो अभी भी प्रेजेंट है, जिनको व्यक्ति वो हटा नहीं पा रहा है या जो प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या एनवायरनमेंट, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल है, वो भी इन लक्षणों को जन्म दे सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन, लर्निंग बिहेवियर। देखिए, क्या होता है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं या बड़ों को देखते हैं कि वो हर चीज़ के बाद हाथ धोते हैं या किसी भी चीज को टच करके हाथ धोते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं, ये सिखाते हैं कि यहाँ हाथ मत लगाओ, ये गंदा है, या फिर इधर बैठो, वो गंदा है, या फिर स्कूल से आते ही नहाओ क्योंकि बाहर गंदा है, घर में वो चीज लेकर नहीं आनी है, बैग्स को भी बाहर रखना है। अगर ऐसा बिहेवियर पेरेंट्स का है तो बच्चा यही देखकर बड़ा होता है और यही चीजें उनको सही लगती है। उनको लगता है कि ये बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये एक लर्निंग बिहेवियर है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए, रीजन चाहे कोई भी हो, पर अगर ये बीमारी किसी को होती है तो बहुत व्यक्ति परेशान हो जाता है। जैसे कि अगर उसको लगता है कि घर में कोई भी आया है तो गंदगी लेकर आया है, उसको पता है ये विचार गलत है, पर फिर भी वो कुर्सी को धोते हैं, दीवारों को धोने लग जाते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता है। वो कहते हैं कि हमें ऐसी बीमारी क्यों हो गई है, ऐसी घबराहट रहती है। उन्हें पता है कि विचार गलत है, पर उन विचारों को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर परेशान नहीं होइए, ये जो बीमारी है पूर्णतः कंट्रोल करने वाली बीमारी है, पूर्णतः ठीक हो जाती है। इसके जो थेरेपीज हैं, जो मेडिसिन हम देते हैं, मेडिसिन से ही पूरी तरीके से कंट्रोल हो सकती है और व्यक्ति वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकता है।